आइए दोस्तों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय संस्कृत पाठ 8 अष्टम पाठः परोपकारः के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। निर्देशः बहुविकल्पीय प्रश्नः। प्रश्न क्रमांक 1 है असमभ्यम सर्व सुखम ददाति, यानी हमें सारे सुख कैसे प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं। पहला है संस्कृति, दूसरा है अदिति, तीसरा है सुकृति, चौथा है प्रकृति। तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, इसका उत्तर है प्रकृति। प्रश्न क्रमांक दूसरा है गावः परोपकाराय। उत्तर पहला है वहन्ति, दूसरा है दुहन्ति, तीसरा है यच्छन्ति, चौथा है फलन्ति। तो इसका उत्तर है दूसरा दुहन्ति। प्रश्न क्रमांक तीसरा परोपकाराय पुण्याय पापाय परिगणनम वाक्य चतुर्थ विभक्ति युक्तम शब्दम नास्ति, यानी ये जो वाक्य है परोपकाराय पुण्याय पापाय परिगणनम, इस वाक्य में चतुर्थ विभक्ति लिखना है हमें कौन सी है। तो देखिए पहला है परोपकाराय, दूसरा है पापाय, तीसरा है पुण्याय, चौथा है परपीडनम। तो इसका उत्तर है परपीडनम। चौथा प्रश्न है सरस्वत्यै सततम नमः अत्र चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्दम अस्ति। इसमें चतुर्थ विभक्ति शब्द क्या है, ये जो वाक्य दिया है ये वाला सरस्वत्यै सततम नमः। इसका उत्तर देखिए पहला ऑप्शन है सततम, दूसरा है नमः, तीसरा है सरस्वत्यै, चौथा है एतेषु कोऽपि न। तो इसका उत्तर है सरस्वत्यै तीसरा। अगला प्रश्न क्रमांक है 5वां व्याकरणीयमानुसारेण चतुर्थी विभक्त्याः भिन्न शब्दम अस्ति। तो इसका ऑप्शन पहला है गणेशाय, दूसरा है बालकाय, तीसरा है सुरेशम, चौथा है छात्राय। तो इसका उत्तर है सुरेशम। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। निर्देशः रिक्त स्थानानि पूरयत। ज्ञानाय मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और ये इसमें हमें सुविधा के लिए कोष्टक में शब्द भी दिए हैं, इनका उपयोग करके हम अपने रिक्त स्थान भर सकते हैं। छठवां देखते हैं रिक्त स्थान कृते शब्दस्य योगेन षष्ठी विभक्ति भवति, इसमें षष्ठी आएगा छठे में। सातवें में देखते हैं सर्वेभ्यः सर्वकारस्य कार्य करोति, इसमें सर्वकारस्य आएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां है छात्रा गुरुवे नमः नमस्करोति, छात्र गुरुओं को नमन करते हैं, इसमें गुरुवे आएगा 8वें में। प्रश्न क्रमांक 9वां है अध्ययनम ज्ञानाय भवति, यानी अध्ययन से ज्ञान आता है, तो इसमें ज्ञान आएगा। प्रश्न क्रमांक 10वां है राष्ट्राय देशभक्ति भवति, इसमें देशभक्ति आएगा। अब अगला प्रश्न है निर्देशा एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11 है परेषाम उपकारः का, यानी दूसरों का उपकार को क्या कहेंगे, परोपकारः। इसका उत्तर है परोपकार। प्रश्न क्रमांक 12 है वृक्षा परोपकाराय कानि यच्छन्ति। वृक्ष हमें किस प्रकार परोपकार करते हैं, तो उत्तर है फलानि, फल देकर। प्रश्न क्रमांक 13 है भोजनम कस्मै भवति, भोजन से क्या प्राप्त होता है, उत्तर है स्वास्थ्य लाभाय, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। 14वां है पिता पुत्राय किम ददाति, तो उत्तर है विद्या धनम, विद्या धनम। उत्तर है प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ने से पहले हम ये इसके निर्देश देखेंगे। एक वाक्यन उत्तरम लिखत, यानी नीचे जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर एक शब्द में लिखना है, हमें एक वाक्य में लिखना है, सॉरी। तो प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं जन सेवका किम करोति, यानी जन सेवक क्या करते हैं, तो उत्तर है जन सेवका समाज विकासाय सततम कार्य करोति, जन सेवक जो हैं समाज के विकास के हेतु कार्य करते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है स्वास्थ्यम किमर्थ भवति, उत्तर है स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय च भवति, स्वास्थ्य जो है वो ज्ञान से और परिश्रम से प्राप्त होता है। स्वास्थ्य कैसे प्राप्त होता है, स्वास्थ्य ज्ञान और परिश्रम से प्राप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 17वां देखते हैं का परोपकार प्रेरयति, परोपकार कौन करता है, तो प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, यानी परोपकार के लिए कौन प्रेरित करता है, परोपकार के लिए हमें प्रकृति प्रेरित करती है। प्रश्न क्रमांक 18वां है किम अवश्यमेव
करणीयम, हमें क्या अवश्य करना चाहिए, कौन से कार्य हैं जो हमें अवश्य करना चाहिए। तो इसका उत्तर है जल संरक्षणम, वायु संरक्षणम, भू संरक्षणम च अवश्यमेव करणीयम। हमें जल संरक्षण, वायु संरक्षण और भूमि संरक्षण, ये कार्य जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं और इन्हें हमें अवश्य करना चाहिए। ये जल संरक्षण, वायु, भूमि, इनसे हमारा जीवन है और इसी से हमारी पृथ्वी पर सभी जीव सुखी हैं। तो ये हमें जल संरक्षण जरूर करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 19 देखने से पहले हम निर्देश पढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरम लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीर्घ उत्तर में लिखना है। तो 19 देखते हैं। निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा पंच वाक्यानि रचत, यानी जो नीचे कोष्टक में ये शब्द लिखे हैं, ये परोपकार से लेकर लोकित तक, इनसे हमें 5 वाक्य बनाना है। पहला इसमें इन्होंने बना के दिया उदाहरण के रूप में, ये नद्या परोपकाराय वहन्ति। अब आगे अपन बनाते हैं। पहला है धनम राष्ट्र विकासाय भवति, धन से राष्ट्र का विकास होता है। दूसरा है परिवारे पिता पुत्राय विद्याधनम ददाति, परिवार में पिता पुत्र जो हैं विद्याधन प्राप्त करते हैं। तीसरा है सैनिक का देश सुरक्षाय स्वशरीरस्य बलिदान करोति, यानी सैनिक जो होते हैं अपने शरीर का बलिदान करके देश की सुरक्षा करते हैं। चौथा है सूर्या लोकहिताय तपति, सूर्य जो है वो लोक हित के लिए यानी सबके हित के लिए तपता है। पांचवा है माता सर्वेभ्यः भोजनम पचती। अब देखो ये 5 वाक्य बन गए हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं 20वां। निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थी विभक्ते रूपाणी लिखत, यानी चतुर्थ विभक्ति लिखना है इसमें। देखिए ये कोष्टक में शब्द भी दिए, इनका उपयोग करके देखिए आप इसको देख कर लिख सकते हैं। ये एक शब्द दिया है, देखो विकास, परिश्रम, ये शब्द दिया है विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा, वसुधा। अब इनके आगे ये सब हमको क्रम से देखकर करना है। तो ये देखिए विकास के आगे विकासाय, दूसरे में विकासाभ्याम, विकासेभ्यम, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में करना है। अब परिश्रम का देखते हैं, परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम, परिश्रमभ्ये। पुत्र का देखते हैं, पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्य। लता का देखते हैं, लताय, लताभ्याम, लतेभ्य। सुरक्षा का देखते हैं, सुरक्षाय, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षेभ्यः। वसुधा का देखते हैं, वसुधाय, वसुधाभ्याम, वसुदेभ्य। तो इसी के साथ ये हमारा प्रश्न क्रमांक 20 यहाँ पर समाप्त होता है और इसी के साथ हमारा ये पाठ 9 यहाँ पर, पाठ 8 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जाके अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार की और वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के लिए हमारे चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद।